लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में जनरल इंग्लिश, देखिए ये मैं स्लाइड लगा दिया हूँ आप लोग के लिए। हम लोग जो ये क्लास रहेगा, ये बेस रहेगा क्लास बिहार DLED इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए रहेगा, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करेंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करेंगे जो 20 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट जो है आपका, ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका है पूरा डिटेल में। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इसका मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में इसका प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, ठीक है। और ये जो है प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सेट है जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था DLED का, बिहार DLED, उसमें 8 तारीख को देखिए पूछा गया था। तो आपको अगर तैयारी करना है जनरल इंग्लिश का तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़े होंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। इसमें आपका ईडियम फ्रेज है पहला क्वेश्चन। तो ईडियम फ्रेज तो आपको याद है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपका जो बिहार DLED होता है उसमें क्या होता है कि वो निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, तो आप टिक भी लगा सकते हो। अगर आप 50-50 आपको कुछ लग रहा है ऐसा, तो देखिए यहाँ पर मैं इसका हिंदी बताते हुए मतलब आपको जाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अगर देखें तो इसका मतलब होता है किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब होता है किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। तो यहाँ पर एडमायर तो नहीं होगा। रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट का मतलब ये देखो, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, इसका ये सही आंसर है, ठीक है। ये कंटेम्प्ट का मतलब भी होता है क्या, अब हेलना करना। तो किसी को क्या करते हैं, एकदम सेम मीनिंग है ना इसके जैसा ही मीनिंग, कि किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, तो अवहेलना ही करना उसका मतलब हो गया। तो रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेट तो नहीं होगा, ये तो खोजबीन करना होता है, परस्यूड भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन A B राइट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपको बोल रहा है पिक आउट द नॉन इन्फिनाइट वर्ब या वर्ब्स। आपको यहाँ पर क्या खोजना है, ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको नॉन इन्फिनाइट वर्ब खोजना है। तो देखिए, नॉन इन्फिनाइट वर्ब कैसे खोज सकते हैं, तो मैंने नॉन इन्फिनाइट वर्ब का आपको बताया कि वैसा वर्ब जिस पे जो है सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सब्जेक्ट का, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, तो हर चीज़ को लिखने से वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। नॉन इन्फिनाइट वर्ब क्या होता है, वह वर्ब जिस पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये वर्ब जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जीरेंड, एक होते हैं पार्टिसिपल, और एक होते हैं आपके इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये जीरेंड जो है वर्क करता है जब नाउन के तो जीरेंड होता क्या है, जीरेंड आपका होता है वर्ब में जब ING लगा के वो नाउन की तरह वर्क करे तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब जो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। और ये जो है 2+V1 जब हो तो वो नाउन की तरह जब काम करे तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, और जीरेंड क्या लगता है, भर में ING लग के बनता है, ये भी है ध्यान देने। देखिए आई तो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ये क्या आपका प्रोनाउन, सो क्या है वर्ब, मतलब वर्ब का सो का V2 है, ठीक है। द आर्टिकल्स है, और स्टॉर्म क्या है आपका नाउन है। तो बचा सेंटेंस में यही, और देखिए इसमें ING लगा हुआ है। अप्रोच मतलब वर्ब होता है, वर्ब में ING लगा हुआ है तो मतलब क्या हो गया, ये जीरेंड में आ गया। जीरेंड एज ए वर्क नाउन, और ये किसका एग्जांपल होता है, नॉन इन्फिनाइट वर्ब का, ये तीनों होता है। तो यहाँ पर अप्रोच आपका क्या है, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। देखिए मैं जितना इस वीडियो में समझा सकता हूँ आपको, मैं
उतना समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप पसंद आए मेरा पढ़ाने का तो वीडियो को आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पहले ये देखिए, ये एक्टिव वॉइस में, ये किस में है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है और अगर लेट से स्टार्ट हो और उसके पास क्या हो, अपना ऑब्जेक्ट भी हो, उसके पास अपना क्या ऑब्जेक्ट भी हो, तो सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है वो क्या बनता है, लेट प्लस V+V3 बनता है उसका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए लेट प्लस बी होना चाहिए, मतलब नहीं, लेट के यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ मैं। अगर ऑब्जेक्ट रहे लेट वाला सेंटेंस से एक्टिव वॉइस शुरू हो और उसका अपना ऑब्जेक्ट हो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B+V3 होता है इसका पैसिव वॉइस। तो देखिए खोज लीजिए, ऑब्जेक्ट तो है और पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनने का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट लेट के जगह रहेगा, तो लेट है लेट है लेट है लेट है, द वर्क द वर्क द वर्क द वर्क। देखिए, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी तो है नहीं, सी ऑप्शन ख़त्म, यहाँ ईज आ गया। यहाँ वर्क के बाद कंप्लीट है, ये भी ख़त्म, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, विल भी आ गया है, ये एक्स्ट्रा आ गया है तो ये भी ख़त्म। ऑप्शन आपका राइट क्या होगा, लेट द वर्क बी, अब V3 है आपका कंप्लीटेड बाय हिम, तो ऑप्शन क्या हो गया, राइट ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोल रहा है, ये है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट नरेशन आ गया आपका, नरेशन में क्या होता है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के इस तरफ जो होता है वो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और कॉमा के अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में बोलते हैं। सॉरी क्या हो गया, छोड़िए, इतना अति नहीं करते हैं। देखिए ये है आपका, ये पूरा सेंटेंस किस में है, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में इस तरफ जो है ये आपका, देखिए यहाँ का जो ये वर्ब है सेड आपका जो वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते थे। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा, सेड को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका किस में है, पास्ट टेंस में है ना, तो पास्ट टेंस में है तो हमारा जो तो कथन क्या है, ये यही आपका कथन है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसका जो ये किस में दिखा रहा है, सिंपल प्रेजेंट में दिखा रहा है, वो किस में दिखा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये किस में बदल जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा वाला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में बदलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए नरेशन में क्या होता है ना, टेंस का चेंज होता है, टेंस चेंज होता है। ठीक है, टेंस क्या होता है, चेंज होता है। और SON याद रखिएगा, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो मेरे बातों को ध्यान से सुनते रहिए तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। बोर्ड पे हर चीज़ लिखना संभव नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जल्दी करेंगे, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसलिए बातों को ध्यान से सुनिए। ही सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में था, पास्ट में। तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका हमारा क्या होगा कि उसका जो है, अगर सिंपल प्रेजेंट में तो सिंपल पास्ट में होगा, तो यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट में तो क्या होगा। और देखिए यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी मतलब आई, तो यहाँ पर
ही आस्क्ड यहाँ पर क्या है, मी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मी होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर मी होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या भराएगा, मी, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो नहीं बदलेगा, तो क्या होगा, यहाँ मी होना चाहिए, तो मी तो एक ही में है, यहाँ ही में गलत, यू गलत, ही गलत, तो मी से ही हमारा हो गया, और लाइक बदल जाएगा लाइक, और यू है हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसके अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई, देखिए आई आया है, तो भर गया, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। देखिए मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का, आप हर बात को ध्यान से सुनिएगा वीडियो, तो आपको इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का डीएलएड में जितना लेवल पूछा जाता है यहीं पर मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग द, ये सेलेक्ट इडियम एंड फ्रेज वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है हिंदी में, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, इसका मतलब क्या होता है, के अनुसार। तो इसमें से देख लेते ऑप्शन में किसका मतलब अर्थ निकलता है के अनुसार, तो एज डायरेक्टेड ऑफ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नहीं, एज मैंसन बिफोर नहीं, एज स्टेट बाय, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है आपको। ही वुड नॉट बी स्लिम इफ़, क्या बोल रहा है, ही वुड नॉट, ये जो है इधर मेन क्लाउज है, ये किस में है आपका, फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है विल का क्या हुआ है, वुड नॉट हुआ है, ठीक है, विल नॉट का वुड नॉट हुआ, तो ये जो मेन क्लाउज है आपका किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो इफ़ वाला जो क्लाउज होगा, इफ़ वाला जो क्लाउज होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ये नियम कहता है, ठीक है। तो वुड नॉट तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये देखिए विल का वुड है, तो ये पास्ट में चला गया है, ठीक है। और ही डू नॉट ये हो सकता है, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में सिंपल, ये ही डज नॉट ये भी सिंपल प्रेजेंट में, ही विल नॉट ये तो फ्यूचर में है, तो फ्यूचर तो होगा नहीं, क्योंकि मेन क्लॉज हमारा फ्यूचर है, तो इफ वाला क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अच्छा, ही जो है क्या लेता है, ही के साथ क्या आता है, ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या होता है, ये डज आता है ना, तो ये भी नहीं खत्म, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी राइट हो गया, क्योंकि ही जो है डज वाला सिंगुलर लेता है, डू तो प्लुरल होता है ना, ई एस लग के वो सिंगुलर होता है, तो ये हो गया ही डज नॉट होगा यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा अगर मेन क्लाउज आपका फ्यूचर टेंस में है तो इफ़ वाला जो क्लाउज होता है वो आपका प्रेजेंट टेंस लिखा है, ये आपका नियम कहता है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस बनाने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर क्या है, सीता सेड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा सेड है, जो किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो हमारा जो इधर है रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारा, वो किस में बदलना चाहिए, ये देख लेते हैं पहले किस में है, आई हैड अ हेडेच यस्टरडे। अच्छा, यस्टरडे किस में बदलेगा, यस्टरडे किस में बदलता है, तो ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। यस्टरडे बदलेगा द डे बिफोर में, तो द डे बिफोर, तो देखो रीता टोल्ड डैट, यहाँ पर आई है, आई ये याद है क्या, SON, तो 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर सीता, सीता के लिए यहाँ पर क्या होगा, सी, तो ये तो ख़त्म, हैड भी ख़त्म, ये और ये चलेगा, तो इसमें अब देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, और हम और छांट सकते हैं कि यहाँ से यस्टरडे के लिए क्या भराएगा, द डे बिफोर। अब इस दोनों में देखते हैं द डे बिफोर किस में है, ये नेक्स्ट डे है, तो ये भी ख़त्म, डे बिफोर इसमें है,
तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया, डी। देखिए इसी तरह से आपको करने आना चाहिए, आपको पूरा नरेशन नहीं सीखना। अगर नहीं भी सीखे तो आप ऑप्शन छांट छांट के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना भी जानते हैं, देखिए मैंने क्या किया, यस्टरडे पकड़ा। अगर हम यहाँ का टेंस नहीं भी पकड़ सके रिपोर्टिंग स्पीच का, तो यस्टरडे से और SON ये इसी से काम चला लिए, है ना। तो आपको ज़्यादा भारी नहीं पूछा जाता है DLED में, बस आपको बेसिक पूछा जाता है। इसलिए आपको बस बेसिक भी अगर है और एलिमिनेशन मेथड जानते हैं तो आप आराम से करके निकल जाओगे जनरल इंग्लिश DLED वाले, बिहार DLED का। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपका फिल इन दी ब्लैंक्स पूछा है, ठीक है। I will not invite Ravi to the study group. I will not invite Ravi to the study group. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैंने जो है रवि को स्टडी ग्रुप में इनवाइट पढ़ने के लिए नहीं किया। ऐसा ही आ रहा है, सेंस ऐसा ही आ रहा है कि आई विल नॉट, मैं नहीं करूँगा। आई विल नॉट इनवाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप, मतलब मैं नहीं करूँगा किसको, रवि को स्टडी ग्रुप में इनवाइट, मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है, स्टडी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि ही टॉक्स टू मच, क्योंकि जो रवि है वो यहाँ ही किसके लिए हो रहा है यूज, रवि के लिए, क्योंकि जो रवि है वो बातू नहीं है, मतलब वो ज़्यादा बात करता है, ठीक है। यहाँ पर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह। माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम। देखिए वो रवि जो है बातू नहीं है, मतलब ज़्यादा बात करता है पढ़ने के दौरान या ऐसे भी, तो इसलिए पढ़ाई उससे डिस्टर्ब होगा, इसलिए उसको वो नहीं बुलाना चाहता है। तो यहाँ पर खाली जगह, और माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम, और आई का जो फ्रेंड है उसका जो है रवि को क्या करते, पसंद नहीं करते। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा फर्दर, के अलावा। फर्दर मोर का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। फर्दर मोर का मतलब क्या होता है हिंदी, के अतिरिक्त। तो समझिए ना कि मैं रवि को बुलाने नहीं जा रहा हूँ स्टडी ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि वो ज़्यादा बात करता है। तो फर्दर यहाँ पर क्या बोला, यहाँ क्या बढ़ाएगा, फर्दर मोर, मतलब इसके अतिरिक्त, और मेरे फ्रेंड डू नॉट लाइक हिम। देखिए बात नहीं, तो बात तो ज़्यादा करवे करता है, और साथ साथ क्या है कि आई का जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड जो है वो उसको पसंद नहीं करते हैं, ये भी है दूसरा कारण बता रहा। तो ये दूसरा कारण बता रहा है, एक कारण तो वो बहुत ज़्यादा बात करता है, और दूसरा बात है कि वो क्या करता है, उसके जो दोस्त है आई के, वो उसको पसंद ही नहीं करता है। तो यहाँ पर एक ही सेंस दे रहा है फर्दर, तो के अतिरिक्त। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। चलते हैं नंबर 9 पर क्वेश्चन, ये भी फिल इन दी ब्लैंक्स है। प्लीज़ गो देयर डैश, इट इज़ सिटिंग लेट। प्लीज़ गो देयर, ओ यहाँ पर साइन आपको भरना है, ठीक है। तो फुल स्टॉप तो यहाँ पर है नहीं, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो आपको क्या होगा, और ये तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, तो ये तो दुख, सडनली खुशी, ये सब बताने के लिए, तो ये यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ना है, तो वो उसको किससे करते हैं, इसी से जोड़ते हैं, है ना, सेमी कॉलन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या भराएगा, सेमी कॉलन हो गया। साइन भी आपको आ जाता है, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। अब नंबर क्वेश्चन 10 है आपका, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको इसमें से 3 गो ऑप्शन है, उसमें से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछ रहा है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस, अगर पास्ट में बनाना है, अब परफेक्ट है तो क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, कंटिन्यूअस है तो हैड बीन होना चाहिए, प्लस V4 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो देख लेते हैं किसमें है, द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, द चिल्ड्रेन प्लेड। अच्छा ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट है आपका, ये है आपका वर्ब यहाँ पर किस रूप में है, तो V2 रूप में। इसका मतलब ये किस में है, ये सेंटेंस पूरा आपका सिंपल पास्ट में है, इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो द चिल्ड्रेन
हैड, हैड होना चाहिए, बीन भी होना चाहिए। हैड है, प्लेड है, ख़त्म। ऑप्शन देखिए रिमूव करना चाहिए, सीखिए। हैव है, हैव तो होता ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए ये तो प्रेजेंट हो गया, ये भी ख़त्म। तो ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। देखिए ना, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हैड बीन प्लेइंग, देखिए यहाँ मैच कर रहा है, हैड बीन बिफोर इन द पार्क, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपका, दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू। अच्छा, यहाँ पर न्यूज क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, खुद सिंगुलर होता है। तो ये पूरा क्या आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, वर्ब। तो वर्ब क्या है, कैसा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चाहिए, तो वर्ब भी हमारा कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो वेयर तो प्लुरल है, हैज हमारा सिंगुलर है, इज हमारा सिंगुलर है, हैव हमारा प्लुरल है, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस न्यूज हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा ये हो जाएगा इज। हैज़ भी हमारा, आप बोलिएगा कि हैज़ भी तो आपका सिंगुलर है, लेकिन क्या है हमारा हैज़ भी हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन ये किस में हो जाता है, ये आपका न्यूज़ जो है दिस के अनुसार ये किसके लिए लगेगा, यहाँ पर इज लग सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, इफ़ आई वेयर एन एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर जो इफ़ क्लाउज है वो किस में है, वेयर से पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट में है ना। तो मेन क्लाउज जो है यहाँ पर ये क्या आपका मेन क्लाउज, अगर ये सिंपल पास्ट में है तो मेन क्लाउज किस में होना चाहिए, मेन क्लाउज में। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वुड आपको क्या बताता है, कंडीशन बताता है। तो यहाँ पर विल है तो ये फ्यूचर हो गया, तो नहीं। लुक, लुक क्या हो गया, लुक ये आपका प्लुरल है, लेकिन ये इससे कंडीशन नहीं पता चलता है, इससे भी नहीं, वुड लुक से कंडीशन का पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड लुक होना चाहिए, ठीक है। देखिए वुड जो होता है ना, वुड जो होता है वो कंडीशन बताने के लिए ही यूज होता है ज़्यादा करके। तो सेंटेंस में आपको जो आप डीएलएड बिहार डीएलएड दीजिएगा तो उसमें एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने का आता ही आता है हर सीट में, बहुत सिंपल पूछता है। तो आपको अगर नहीं ज़्यादा पढ़े, आपको रटना है तो ये रट सकते हैं कि वुड जहाँ भी लगा हो वो आपको क्या बताता है, कंडीशन बताने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर इसलिए इस ऑप्शन में वुड यही है, तो यहाँ पर भरा जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। द डैश सिंबल इज कॉल्ड, ये जो सिंबल है क्या कहलाता है, ये सिंबल ऐसा वाला क्या कहलाता है, क्वेश्चन मार्क कहलाता है, नहीं। इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है, इन्वर्टेड कॉमा तो ऐसे होता है, क्वेश्चन मार्क यूँ होता है। फुल स्टॉप तो ऐसे होता है, ये क्या होता है, कॉलन होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको दिख रहा है। तो क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर चीपर एंड मोर रिलायबल। क्या बोला कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो बहुत सस्ता और बहुत भरोसेमंद होता है देन किससे, लैपटॉप से। मतलब एक कंपेरिजन का सेंस आ रहा है सेंटेंस को पढ़ के। फिल इन द ब्लैंक्स, दे लास्ट लॉन्गर, और क्या होता है, लास्ट लॉन्गर भी होता है। मतलब इतना तो बात बोल ही दिया, एक और बात बोलना चाहता था, एक और बात बोलने के लिए क्या सेंटेंस में यहाँ जोड़िएगा आप। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, तो ये तो नहीं होगा। हाउएवर मतलब हालांकि, नहीं। ये तो होता है हाउएवर मतलब होता है आपका कंडीशन बताने के लिए, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट टाइप का, या कंडीशन बताने के लिए। वेयरेज भी नहीं। फर्द इसी का मतलब होता है कि अतिरिक्त होता है, ठीक है। तो फर्दर को मतलब क्या होता है कि अतिरिक्त। देखिए इससे जो है ना, इस सेंटेंस, इस वर्ड से बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आता है डीएलएड के एग्जाम में।
तो ये तो एकदम ये दिमाग में घुसा लो, रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर मोर से क्या हिंदी क्या होता है, के अतिरिक्त। तो जब कोई चीज़ के बारे में कुछ पहले उसका खूबी बता दिया जाए और एक खूबी एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो उसके लिए कौन लगाना चाहिए, के अतिरिक्त लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इडियम फ्रेज है आपका। तो इडियम फ्रेज क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसका हिंदी मतलब समझ लेते हैं। ए 9 डेज वंडर, इसका मतलब क्या होता है, अल्पकालिक आश्चर्य। इसका हिंदी क्या मतलब होता है, अल्पकालिक आश्चर्य। इसका मतलब होता है अल्पकालिक आश्चर्य। तो ए वाइज डिसीजन नहीं, ए वाइज डिसीजन नहीं। ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, हाँ ये हो सकता है। ए क्लियर कट आइडिया नहीं, यहाँ पर क्या आश्चर्य, आश्चर्य क्लियर कट आइडियाज थोड़ा आश्चर्य होंगे। वंडरफुल अचीवमेंट नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो क्या है, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड। तो नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड, तो यहाँ पर देखिएगा जो नाइदर ऑफ होता है, रूल क्या कहता है कि नाइदर ऑफ जो होता है इसके लिए जो वर्ब लगता है वो कैसा यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव बीन, ये तो प्लुरल है, ये क्या है, प्लुरल वर्ब है, ये नहीं होगा। वेयर भी आपका क्या होता है, प्लुरल होता है, ये भी नहीं होगा। आर भी क्या प्लुरल है, ये भी नहीं होगा। वाज क्या है, सिंगुलर है, सिंगल में। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाच। समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल ये लाइक कर दीजिए वीडियो को, और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का और प्रैक्टिस सेट इस आपके लिए इस चैनल पे करवाया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। और सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, पहले हम लोग इंग्लिश को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 35 सेट हम लोग इस पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स क्या होता है, देखिए सीजर्स जो होता है ये आपका प्लुरल होता है, लेकिन इसमें ए पेयर ऑफ जो जुड़ गया तो ये आप सीजर किसका मतलब क्या हो गया, सिंगुलर का, सिंगुलर सेंस में चला गया। देखिए सीजर्स खुद प्लुरल होता है, लेकिन ए पेयर ऑफ अगर सीजर के आगे में लग गया है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो ये तो पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर एक वर्ब खोज रहा है, वो भी हेल्पिंग, ये है मेन वर्ब। तो यहाँ पर एक वर्ब जो खोज रहा है वो कैसा खोज रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर में आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर में है तो वर्ब भी हमारा किस में आएगा, सिंगुलर। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो हैव तो प्लुरल है तो गलत, वाज सिंगुलर है ये हो सकता है, वेयर प्लुरल है तो ये गलत, आर भी प्लुरल है तो ये गलत। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी राइट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। क्या बोल रहा है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग मतलब एरोप्लेन उड़ रहा है, कंटिन्यूस टेंस में ऐसा है। डैश द क्लाउड, तो क्लाउड उड़ रहा है, डैश द क्लाउड, क्लाउड के कहाँ, एभव, एट तो नहीं लगेगा, क्योंकि एट आपका क्या लगता है, कोई निश्चित जगह या प्लेस के लिए लगता है, छोटे जगह स्मॉल प्लेस के लिए लगता है ये। इन कोई बिग प्लेस या समय के लिए लगता है, या डे के लिए लगता है ये, तो बिग प्लेसर के लिए लगता है। ऑन डेयर के लिए लगता है, दिनर के में अथी में डे मंथ के लिए होता है ये यूज। तो ये नहीं होगा, तो हमारा एक ही बचता है कौन, एभव। तो एभव यहाँ पर ऑप्शन, मतलब हमारा जो एरोप्लेन उड़ता है वो आकाश ऊपर उड़ता है, आसमान में पड़ता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, के ऊपर, आकाश के ऊपर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर आपको नॉन इन्फिनेटिव वर्ब खोजना है, और मैंने नॉन इन्फिनेटिव वर्ब का
डिटेल आपको बता चुका हूँ कि नॉन इन्फिनेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिस पे सब्जेक्ट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं जीरेंड, एक होते हैं पार्टिसिपल, एक होते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी जो होता है 2 + V1 के रूप में होता है, जो वर्क करता है एज ए नाउन। ये जो होता है वर्ब होता है, लेकिन ये वर्ब प्लस ING होता है, और ये वर्क करता है एज ए एडजेक्टिव। ये होता है वर्ब प्लस ING, और ये वर्क करता है एज ए नाउन। तो यही 3 को जो होता है हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है नॉन इन्फिनेटिव वर्ब का। तो देखिए द लाइट, द आर्टिकल है, लाइट हमारा सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, इज हमारा वर्ब है, टू वीक टू रीड बाय, टू वीक टू रीड बाय। तो टू वीक, ये तो वीक मतलब हो गया कमज़ोर, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और टू भी नहीं हो सकता है। टू रीड हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो टू रीड किस में आ रहा है, यहाँ पर देखिए आ रहा है एज ए वर्क कर रहा है नाउन की तरह, तो इन्फिनेटिव की तरह वर्क कर रहा है। इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है, नॉन इन्फिनेटिव जो होता है नॉन फिनाइट वर्ब का ही टाइप होता है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रीड आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो जहाज़ है मतलब प्लेन है, यहाँ भी क्या है, फ्लाइंग, उड़ रहा है। ठीक है, डैश द टाउन, तो टाउन के ऊपर से उड़ेगा। तो एभव तो था, तो वहाँ एभव लगा दिए, यहाँ ओवर भी दे दिया है। तो इसमें हम लोग यहाँ फंस सकते हैं कि एभव और ओवर का मतलब क्या होता है। तो देखिए एभव का अर्थ जो था, एभव का अर्थ था के ऊपर। ठीक है, और ओवर का भी मतलब क्या होता है, के ऊपर। दोनों का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन ये क्या होता है, इसका एक और है कि बिना स्पर्श के। ठीक है, मतलब बिना स्पर्श के, मतलब बिना, यहाँ तो क्या है, बिना छुए। तो टाउन को कौन, ये होता है के ऊपर तो होता है, लेकिन ये होता है स्पर्श के रूप में। ठीक है, स्पर्श मतलब उस चीज़ को स्पर्श करके चलता है, और ओवर मतलब उस चीज़ को नहीं छूता है। तो टाउन को तो छू के जहाज़ नहीं उड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, क्योंकि एभव जो है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं, पिछला पे। यहाँ पर देखिए द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। तो क्लाउड को तो छू के ही चलता है, तो यहाँ पर एक ही था, इसका भी मतलब था के ऊपर। तो क्लाउड को स्पर्श करके ये चलता है ना, तो इसलिए यहाँ एभव सही है। और यहाँ पर जो है यह टाउन है, तो टाउन को छू के थोड़ा चलेगा, इसलिए एभव यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओवर। क्योंकि दोनों का मतलब हिंदी में के ऊपर होता है, लेकिन एक को स्पर्श के रूप में होता है, एक बिना स्पर्श के रूप में होता है। ठीक है, अंडर तो होगा नहीं और अप होगा नहीं। तो आपका 20 टोटल क्वेश्चन 20 जो है प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट हो गया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, अगर पसंद आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या कमी है, उस कमी को दूर किया जाएगा। अगर आप और सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।